Hi guys, what's up? Welcome to another blog. Welcome to a करवा चौथ ब्लॉग। आप देख रहे हैं हम किस तरह से सब कोई सजे हुए हैं और हम किस तरह से पूजा कर रहे हैं। सॉरी मैं ये ब्लॉग इतना लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पाई थी। आज के दिन हम सब लेडीज़ एक जगह इकट्ठे होकर पूजा किए और सब एक दूसरे के हेल्प भी किए। यहाँ मैं रही मिरर में वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। सभी अपने अपने सामान को एक जगह सजा कर रख रहे हैं और मैं सबकी वीडियो बनाने में बिज़ी हूँ। और यहाँ मेरी मदर इन लॉ सामान को एक जगह रख रही हैं। अब हमारा पूजा स्टार्ट होने वाला है क्योंकि सभी अपने अपने सामान को सजा लिए हैं और पूजा की विधि अब शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे दिया में घी डाला जा रहा है, सबके दिए अलग अलग जलाए गए हैं और फूल से सजाया गया है। यहाँ पे मेरी जेठानी अपना और मेरा थाली दोनों सजा रहे हैं और यहाँ पे मैं आकर बैठ गई पूजा के लिए। मैं मोबाइल अपनी सासू माँ को दे दी हूँ ताकि वो आगे का सारा चीज़ रिकॉर्ड कर पाए, क्योंकि अब मुझे पूजा करना था तो अब मैं रिकॉर्ड कैसे कर पाती। एंड फाइनली मैं भी आकर अपनी जगह पर बैठ गई और अब हमारा पूजा स्टार्ट होने वाला है विधि के साथ। यहाँ पे मेरी और मेरी जेठानी जो दीदी है, हम लोगों का पहला करवा चौथ था और भी एक दो लेडीज़ है जिनका पहला है और कुछ यहाँ पे है जो पहले से कर रहे हैं, तो उनको पूरा आइडिया है कि कैसे क्या करना है, इसीलिए वो जैसे जैसे बताएंगे हम वैसे वैसे उनके बोली पे करते जाएंगे। सबको अपनी सजाई हुई थाली अपने लोटे में पानी लेकर बैठना था और सब उसी तरह बैठ गए हैं। अब पूजा की विधि स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पे मेरी सासू माँ सबका मांग भर रही हैं। वो बोले कि कोई भी पूजा करने से पहले ऐसे नाक पे से सिंदूर लगा लेना चाहिए, अच्छा लगता है। यहाँ पे हम में से कोई भी ऐसे सिंदूर नहीं लगाए थे, इसीलिए मेरी मम्मी का ध्यान चले गया सब पे। और यहाँ पे ये बता रही है कि इनको सीधा ऐसे सिंदूर नहीं लगाना है, उन लोगों में जो दो जोड़ा जैसा होता है उस तरह का सिंदूर लगाया जाता है। इसीलिए ये जो यहाँ पे लेडीज़ है, मतलब दीदी, वो लगा रही है उनको। अब आई हमारी जेठानी की बारी, मम्मी इनको भी सिंदूर लगा रहे हैं। तो आप अच्छे से देख लीजिए, कैमरा सामने कर रही हूँ। तो इस तरह से मम्मी दीदी को सिंदूर लगाए। और यहाँ पे अब आई मेरी बारी और मुझे भी मम्मी सिंदूर लगा रहे हैं। और ये मैं पहली बार अपनी शादी में लगाई थी ऐसा, और अब ये मेरा सेकेंड टाइम है जो कि मैं इस तरह से नाक से सिंदूर लगा रही हूँ।
पूजा पाठ में इस तरह से सिंदूर लगाने के बाद चेहरा और खिल जाता है और ऐसा लगता है कि हाँ, हम सच में कुछ व्रत किए हैं या पूजा रखे हैं, मतलब पूरा पूजा वाला लुक दिखने लगता है चेहरे पे। और अब मैं मम्मी जी को सिंदूर लगा रही हूँ, क्योंकि वो तो पूजा किए नहीं थे, फिर भी हम लोगों ने सोचा कि उनको भी लगा दें। और यहाँ एक ये लास्ट बच गई थी जिन्हें मम्मी ने सिंदूर लगा दिया, और इसके बाद ये आंटी को भी मम्मी ने सिंदूर लगा दिया। जो जो वहाँ पे सुहागिन थे सबको मम्मी ने सिंदूर लगाया। और ये क्या हुआ आप लोग देखिए, मम्मी का आंचल और दीदी का दुपट्टा का मोती जो था एक दूसरे में गठबंधन की जैसे फंस गया। और यहाँ पे मम्मी आंटी को सिंदूर लगा रहे हैं। इसके बाद हम लोगों का पूजा शुरू हो गया। हम लोग बैठ गए और पूजा का विधि करना हम लोग शुरू कर दिए। इस ब्लॉग को देखने के बाद आप लोग भी बहुत इजीली अपना करवा चौथ पूजा कर सकते हैं, अगर आप अभी अपने लाइफ में किए नहीं हैं और आप पहली बार करना चाहते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट टाइम समझ नहीं आता है कि कैसे क्या करना है, क्या क्या सामान लगेगा, तो अगर आप ये ब्लॉग पूरी तरह से अच्छे से देख रहे हैं तो आप खुद में भी ये पूजा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मुझे और दीदी को भी फ़र्स्ट ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हम लोग जब एक साथ सब मिलकर किए तो देखने के बाद सब लगा कि नहीं, अब सेकंड टाइम से हम लोग ये आराम से इजीली अपने घर पे ही कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी करवा चौथ करना है और लगे कि कुछ विधि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो आप ये ब्लॉग देखने के बाद उसे आराम से कर सकते हैं। यहाँ आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि कलश किस तरह से रखा है, सीख जो है वो कैसे कहाँ पे रखा गया है, और थाली में किस तरह से चावल रखा गया है, फूल हम लोग किस तरह से सजा है, सब आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। तो इसी तरह से आप भी अपने घर पे आराम से करवा चौथ का पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सब अपने अपने चुन्नी में अक्षत बांध रहे हैं, जो कि शाम में चंद्र को अर्घ देते समय डालना है। और जो खुला अक्षत अभी हमारे पास होगा उसे अभी हम जब छत पे जाएंगे सूर्य भगवान को अर्घ देने, तो अर्घ देने के बाद उसे सूरज भगवान को डालना है। तो यहाँ अब हम सब अपने चुन्नी में बांध दिए हैं अक्षत को, और इसके बाद हम अपना पूजा कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। इतना इजीली बंधा नहीं रहा था क्योंकि दुपट्टा में वर्क है सभी का, तो गांठ बांधने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है।
और यहाँ पे जो अपनी सासू माँ को जो कपड़े जो दिए जाते हैं भेंट में, उसे भगवान के सामने करवा चौथ जो है, करवा चौथ माँ जो है उनके सामने सटा कर फिर अपने पास रख लेना है, तब अपनी मदर इन लॉ को देना है। तो सब कोई वैसा ही कर रहे हैं। यहाँ पे दीदी भी देखिए जो देने वाले हैं वो कैसे करवा चौथ जो माँ है उनको सटा कर फिर उसे हटा ले रहे हैं। और इसके बाद हम अक्षत डालेंगे और सब अपना अपना मतलब जो एक तरह से जो कर रही हैं उन्हें देख देख कर हम उसे फॉलो कर रहे हैं। और ये चीनी मिट्टी का पॉट है जिसमें लावा भरना है, और ये जो है ये सासू माँ को ही देना है और वो इसे थोड़ा सा खाएंगी, विधि करेंगी। और उसके बाद अगर वो पूरा नहीं खा सकते हैं तो आप इसे घर में यूज कर सकते हैं मीठा के तौर पे, जैसे कि चाय में डाल के, या फिर बच्चे भी खा सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। लेकिन इसका जो विधि है वो सास के लिए ही किया जाता है। तो इस तरह से उसमें लावा भरकर भगवान के पास रख देना है। अब हम सब लेडीज़ जो है वो खड़े हो गए हैं क्योंकि अब आरती शुरू होने वाली है, इसलिए। किसी को नहीं आती यहाँ। और यहाँ हमारा आरती हो चुका है। अब एक एक करके सिंगल इंडिविजुअल सब भगवान को आरती दिखा रहे हैं। और इसके बाद हम शाम में छत पे गए सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। तो ऐसे लोटे से पानी गिराकर सूर्य भगवान को अर्घ देना है, और जो अक्षत है हमारे हाथों में उसे डाल देना है सूर्य भगवान को। और इस तरह से सब किए। सबको देखने के बाद मैं भी उसी तरह से सेम रिपीट की हूँ। और यहाँ पे मैं भी सूर्य भगवान को अर्घ डाल रही हूँ, और जो मेरे हाथ में अक्षत है वो मैं डाल दूँगी भगवान को। यहाँ मैं सब पूछ कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं है कैसे क्या करना है। तो आप सब देख ही पा रहे होंगे, ये बता रहे हैं कि इस तरह से भगवान को डाल देना है। तो मैं भी उसी तरह से रिपीट करती। चीकू कौन सा इसको गाड़ी चाहिए, दे दो ना थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे हम सब का अलग हो गया शाम का जो सूर्य भगवान का किया जाता है। इसके बाद हम लोग सब मिलकर कुछ फ़ोटो क्लिक करवाए हैं। फ़ोटो भी आप लोगों को एक दो क्लिप में ऐड कर दूँगी ताकि आप देख पाएँ। तो यहाँ अब हम जा रहे हैं फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। चलो उसको लेकर के हम अपना डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं कि किस साइड से अच्छा फ़ोटो आएगा। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करवाना है। और इसके बाद अब हम फिर नीचे आ गए, और अब हम अपना करवा चौथ का जो शाम का थाली है उसे सजा रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, और वो भगवान के पास ही वहीं पे छोड़ देंगे। और इसके बाद अब हम अपना थाली सजा कर थाली को बदलना है एक दूसरे से। तो वो अभी आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये जो थाली है वो चेंज हो रहा है हम सब के बीच में। तो यहाँ पे अब सब अपने अपने डेकोरेट कर रहे हैं, फूल और दिया जला के अपने अपने थाली को, लोटा को, सब कुछ को। तो आप ब्लॉग पे बने रहे और हर चीज़ देखते रहें कि कैसे क्या होता है, ताकि आपको भी आइडिया हो, और अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इससे हेल्प मिल पाए कि किस तरह से पूजा कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं भी बैठ गई अपना थाली लेकर, और मैं दीदी से पूछ रही हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है।
थोड़ा सा पीछे भी मिल गया, आपका भी है, सिर्फ आपका पीछे पर्सन आ रहा है। तो देखिए भी तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मोबाइल की ओर देख ले रहे हैं। मम्मी बोल रहे हैं कि तुम लोग देखो, तुम लोगों का चेहरा नहीं दिख पा रहा है, इसलिए हम दोनों जेठानी देवरानी मोबाइल में देख रहे हैं। तो अब फाइनली हमारा थाली चेंज करने का समय हो गया है और आप देखिए कि किस तरह से हम लोगों ने अपने अपने थाली को बदला है, इस तरह से राउंड राउंड करके। ये जो राउंड राउंड करने का जो विधि है आपको 7 टाइम्स करना है और 7वां बार में सबका थाली जब अपने अपने हाथ में आ जाए तब वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद सबको रख देना है वहीं पे भगवान के पास। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से कि किस तरह से हमारा जो थाली है वो रोटेट हो रहा है। तो हम लोगों ने इस तरह से धीरे धीरे करके एक एक करके अपने अपने थाली को पास किया है एक दूसरे को। थोड़ा भाभी आप देख लीजिए। हाँ, कि आपका भी और ले लेते यहाँ हैं। मम्मी हम लोगों का ये रिकॉर्डिंग सबकी करने में सासू माँ बिजी है, है बहुत और प्यारी है। हमारी मम्मी का यहाँ खूब तारीफ हो रहा है। पूजा की थाली हाँ, अभी 5 बजे कोई कहेगा जिनके पास बहू है। चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं, तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी। और यहाँ हमारा जो थाली का रोटेशन वाला विधि था वो पूरा हो गया है। अब हम इसमें फूल डाल दे रहे हैं और अपने अपने थाली को वहीं पे करवा चौथ जो भगवान है उनके पास वहीं पे छोड़ देंगे। और इसी थाली को सामने लेकर जो चांद को देखते हैं और चांद को अर्घ देना है वो विधि करना है। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग जो कि इस तरह से हुआ हमारा पूजा और सारा विधि। गाइज़ अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसका सेकेंड पार्ट मैं अपलोड करूँगी। बाय।